Hello everyone, welcome back to our channel Cerebral Scholars. So hope you are doing very well. तो हमने पिछले लेक्चर में ह्यूमन ब्रेन डिस्कस किया था, उसके फंक्शंस डिस्कस किए थे, उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे एंड आज के लेक्चर में हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो बहुत ध्यान से इसे सुनिएगा एंड स्टार्ट करते हैं न्यूरॉन का लेक्चर. तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें, किसकी डेफिनेशन? न्यूरॉन की डेफिनेशन. तो न्यूरॉन है क्या? न्यूरॉन को हम और क्या बोलते हैं? दैट इज न्यूरॉन को और क्या बोलते हैं हम? नर्व सेल. ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है. अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें, न्यूरॉन्स आर एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स किसके हैं? नर्वस सिस्टम के. और एक्चुअली ये काम क्या करते हैं? ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग द सिग्नल्स. ठीक है, ये ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं सिग्नल्स. कैसे रिसीव करते हैं वो आगे आपको लेक्चर में पता लग जाएगा. टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी दे कैरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल, जिसको हम क्या बोलते हैं? नर्व इम्पल्स. अब ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी क्या करते हैं? कैरी करते हैं एंड केमिकल सिग्नल्स भी कैरी करते हैं, राइट, थ्रू द बॉडी. अब जो मेन डिफरेंस है यहाँ पे वो क्या है? द मेन डिफरेंस इज बिटवीन नर्व एंड और किसमें? नर्व सेल में. नर्व हम किसको कहते हैं? नर्व्स वो होते हैं जैसे हम कहते हैं बिल्डिंग्स, मतलब अगर बात करूं बंडल्स ऑफ न्यूरॉन्स, जिसमें बंडल्स पड़े हों न्यूरॉन्स के. बट न्यूरॉन क्या है? सिर्फ एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द एक्चुअल बेसिक स्ट्रक्चर. बट नर्व क्या है? नर्व इज ए बंडल ऑफ न्यूरॉन्स अलोंग विद द कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें कनेक्टिव टिश्यूज पड़े होते हैं, ब्लड वेसल्स पड़े होते हैं, ठीक है, लिम्फेटिक वेसल्स पड़े होते हैं, जिसमें वेरियस काइंड्स ऑफ वेसल्स आर प्रेजेंट. बट न्यूरॉन्स क्या होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी क्या बोल चुके हैं? नर्व सेल. नर्व सेल इज अ बेसिक यूनिट, मोर प्रिसाइजली इज सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम. मतलब इट इज ए वन सेल, इट इज ए सिंगल सेल ऑफ आवर नर्वस सिस्टम. It is clear? Definition is clear to you? Now we are proceeding to next slide, जिसमें हम anatomy of neurons की बात करने लगे हैं. अब इसमें जो न्यूरॉन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, राइट? तो अगर हम न्यूरॉन की बात करें, so basically it is divided into two parts. सबसे पहला पार्ट है सेल बॉडी. सेल बॉडी को और हम क्या कह सकते हैं? साइटोन कह सकते हैं. और क्या कह सकते हैं? पेरिकैरियन कह सकते हैं, सोमा कह सकते हैं. क्या क्या कह सकते हैं? सोमा, साइटोन, पेरिकैरियन. कैरियन इज बेसिकली वर्ड फॉर न्यूक्लियस. जिस सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको उसके पीछे हम कैरियन लगा देंगे, राइट? ये था इसका फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें, सो इट इज नोन टू बी न्यूराइट्स. अब यही जो न्यूराइट्स है वो आगे जाके टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट, विच इज स्मॉल बट ब्रांच्ड. जो छोटा होता है पर ब्रांच्ड होता है. एंड अनदर वन इज लॉन्गर बट अनब्रांच्ड, राइट, which is smaller and unbranched. उसको हम कौन सा पार्ट कहेंगे? कौन सा पार्ट कहेंगे गाइस? जो स्मॉलर है और अनब्रांच्ड है उसको हम कहेंगे डेंड्राइट्स. What it is known as डेंड्राइट्स. जो लॉन्गर है और अनब्रांच्ड है उसको हम बोलेंगे एक्सोन. It is clear? So it is the anatomy of neurons. होप आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा. अभी हम सेल बॉडी की तरफ चलते हैं, ठीक है. सेल बॉडी को मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसको हम सोमा कहते हैं, साइटोन कहते हैं. सेल बॉडी इज बेसिकली, अगर मैं आपको पार्ट बताऊं तो दिस वन, इस पार्ट को
पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, इस पार्ट को हम एक्सोन बोलते हैं, और आगे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। ठीक है, क्लियर है। तो अगली स्लाइड पे हम अब सेल बॉडी की बात करते हैं। अब सेल बॉडी में आपको पता लग गया होगा कि मैंने आपको पीछे बताया था, हम इसको और क्या बोलते हैं, पेरी कैरियन। पेरी कैरियन का मीन्स जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। द सेल बॉडी रिप्रेजेंट द सेंटर सेक्शन ऑफ द न्यूरॉन। जो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेंटर सेक्शन है जो सेंट्रली प्लेस्ड है न्यूरॉन में। ओके, द सेल बॉडी कंप्राइजेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब ये इसका क्या है, ये इसकी सारी सेल बॉडी है। अब इस सेल बॉडी में आपको साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें जितने भी हमारे पास राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारा इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वो सारा आपको सेल बॉडी में देखने को मिलेगा। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स। जो क्या मेंटेन करती हैं, सेल बॉडी, जो सेल बॉडी की शेप है ना, ये उनको मेंटेन करके रखती हैं। यही जो गोल्जी बॉडी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर है, फ्री राइबोसोम है, गोल्जी एपरेटिस है। तो न्यूक्लियस इसमें क्या होगा, सेंट्रली प्लेस्ड, राइट, एंड प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। और यही क्या प्रोवाइड करती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि न्यूरॉन्स का जो ट्रांसमिशन है, किसका ट्रांसमिशन, सिग्नल्स का, वो बहुत अच्छे से कर पाए। अदर डिफरेंट सेल बॉडी, न्यूरॉन सेल बॉडी कंप्राइजेस ऑफ ए न्यूक्लियस एंड डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनेली। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इसमें न्यूक्लियस होता है और साथ में जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेल बॉडी में या सोमा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब एक चीज और है जिसे हम कहते हैं निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, अब निसल ग्रैन्यूल्स क्या होते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स वो होते हैं जिनमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, आरएनए, जिसको हम, आरएनए इज बेसिकली रिप्रेजेंट प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ओके, तो उसे हम क्या बोलते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस, किसमें, सेल बॉडी में। ओके, जो ये सारी चीजें है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, निसल ग्रैन्यूल्स है, ये सारे डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि डेंड्राइट्स आर अटैच्ड टू द सेल बॉडी। ओके, अगली लाइन पढ़ते हैं। However, neuron lacks centrioles which are responsible for cell division. अब इसमें सेंट्रियोल्स की प्रेजेंस नहीं होगी, क्योंकि सेंट्रियोल क्या करता है, अल्टीमेटली सेल डिवीजन करना शुरू हो जाता है। अगर सेंट्रियोल यहाँ पे प्लेस्ड है, पर प्लेस तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। अगर यहाँ पे प्लेस होगा तो इसकी जो सेल बॉडी क्या डिवाइड करनी शुरू हो जाएगी, ये तो हो ही नहीं सकता, फिर सेल बॉडी अलग हो जाएगी, है ना। एक्सॉन और जो पीछे टर्मिनल एंड होगा वो भी अलग होना शुरू हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल, हेंस न्यूरॉन कैन नॉट परफॉर्म सेल डिवीजन। न्यूरॉन कभी भी सेल डिवीजन परफॉर्म नहीं करता, एंड एज ए रिजल्ट न्यूरॉन्स इन आवर बॉडी आर लिमिटेड, once damaged and cannot be repaired or multiplied. अब अगर सपोज न्यूरॉन क्या हो गया हमारा, डैमेज हो गया है, तो कुछ टाइम के बाद न्यूरॉन्स अपने आप एक न्यू फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके फाइन, बट इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होगा, ऑलवेज रिमेंबर। और न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में लिमिटेड होते हैं, ठीक है। ओके, अगर एक बार डैमेज हो गया तो दोबारा से रिपेयर नहीं हो सकता, उसकी जगह पे न्यू न्यूरॉन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। ओके, इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल बॉडी। अभी हम आते हैं आर सेकेंड टाइप, दैट इज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स मैंने आपको कौन सा स्ट्रक्चर बताया था जिससे प्रोजेक्शंस निकलती हैं, दिस वन, आगे आगे जाके, है ना। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डेंड्राइट्स। ये मैंने बहुत ही इनफॉर्मल वे से बनाया है, आपको ऐसे नहीं बनाना है पेपर में। ओके फाइन, अभी मैं आपको प्रॉपर डायग्राम भी इसका बता दूंगी। तो
डेंड्राइट्स के बारे में अगर आपको कुछ भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसके बारे में क्या बताओगे? दे आर यूजुअली क्रिएटेड ट्री लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द न्यूरॉन। न्यूरॉन के आसपास जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वैसे सेल बॉडी के आसपास ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ट्री की जो जैसे ब्रांचेस होती है ना, इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली वैसे ही होता है, ठीक है, विच रेफर्स टू डेंड्राइटिक ट्री। और ये जितनी भी आगे जाके इसकी ब्रांचेस निकलती हैं, हम इनको क्या कहते हैं? डेंड्राइटिक ब्रांचेस भी बोल देते हैं, डेंड्राइटिक ट्री भी बोल देते हैं, ठीक है। ये बीच वाला ये जो स्ट्रक्चर आपको ये नजर आ रहा है ना, ये सेल बॉडी का स्ट्रक्चर है। अभी हमने पीछे सेल बॉडी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, क्लियर हुआ यहाँ तक? और मैंने आपको सेल बॉडी में क्या बताया था? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो सारा प्रेजेंट है, गोल्जी बॉडीज, ये डेंड्राइट आ गया, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस होगी। अब इसका सेकंड पार्ट, डेंड्राइट्स आर रफली 2 माइक्रॉन्स इन लेंथ एंड 5 to 7 इन नंबर्स। अब डेंड्राइट्स का जो नंबर होगा वो कितना होगा? नंबर मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इतनी इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, इसका नंबर का कहने का ये मतलब है, ओके। एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, स्पीशीज मतलब ह्यूमन में कितनी ब्रांचेस होंगी। अगर हम निडेरिया एनिमल किंगडम की बात करें, निडेरिया की बात करें, ठीक है, तो उनमें जो ब्रांचेस होंगी न्यूरॉन की, जो ब्रांचेस होंगी डेंड्राइट की, वो कितनी आगे जाके निकलेगी, ओके। डेंड्राइट्स आर द लॉन्ग स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट नर्व सेल मींस न्यूरॉन्स। These take up a lot of space on a neuron surface, ठीक है, ये बहुत नॉर्मल सी बात थी, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत ज्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर है जो किसके साथ कनेक्ट है? नर्व सेल के साथ। अगली बात, सिमिलरली लाइक द एंटीने, अब आपने कॉकरोचेस के एंटीने देखे हैं ना, वो एक सिंगल ऐसे होते हैं, ऐसे, ठीक है। बट कईयों के, अब जैसे अगर आप डियर देख लो तो उनके यहाँ ऐसे 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 निकले होते हैं ना antennae. Similarly, it is like that. These dendrites also receive and process signals from the axon of the neurons, ठीक है, ये रिसीव भी करते हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं सिग्नल्स। अब यहाँ पे एक चीज और है, दैट इज एक्सॉन हेलिक्स। ये जैसे ये एक्सॉन है, इसको हम एक्सॉन कहते हैं ना, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब जैसे इसको सिग्नल आता है ना, ये दूसरे न्यूरॉन को वैसे पास कर देता फटाफट, ठीक है, इसका ये काम है एक्सॉन हेलिक्स का। जैसे इसको सिग्नल मिलेगा वैसे ये दूसरे न्यूरॉन को ट्रांसफर कर देगा, ओके। सो इट इज क्लियर टू यू। सो अगर आपको डेंड्राइट के बारे में कुछ भी क्वेश्चन आता है, सो यू कैन राइट दिस स्टफ, ओके। तो अब हम चलते हैं एक्सॉन पे। ये पूरा डायग्राम है आपका न्यूरॉन का, या हम इसको नर्व सेल कह सकते हैं, ठीक है। सेल बॉडी क्लियर थी, डेंड्राइट क्लियर था, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। तो अभी हमने ये किया है। अब हमारा जो लास्ट पार्ट है दैट इज एक्सॉन। अब एक्सॉन आपने देखिए कि एक ये क्या है? अनब्रांच है और सिंगल ट्यूब है। एक्सॉन इज ए सिंगल एंड यूजुअली वेरी लॉन्ग प्रोसेस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। ये बहुत ज्यादा क्या है? लॉन्ग है, ओके। द पार्ट ऑफ द साइटन, साइटन माने सेल बॉडी, फ्रॉम वेयर एक्सॉन अराइजेस इज कॉल्ड एक्सॉन हिलॉक। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे, जहां से एक्सॉन अराइज हो रहा होता है। सो इट इज द एक्सॉन हिलॉक। द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ न्यूरॉन इज एक्सॉन हिलॉक। The axon contain neurofibrils। अब यही जो एक्सॉन है ये न्यूरोफाइब्रिल्स भी कंटेन करता है, न्यूरोट्यूब्यूल्स भी कंटेन करता है। ये आपको चीजें याद रखनी है। क्या कंटेन करता है एक्सॉन? न्यूरोफाइब्रिल्स एंड न्यूरोट्यूब्यूल्स। बट इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही निसल ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे, ओके। but does not contain any Nissl granules, Golgi complex, ribosome, pigment granules and fat globules, etc. तो ये हमारा एक्सॉन का आ गया। अगला, द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। ये इसकी जो आउटर बॉडी होगी ना,
इसकी जो पेरिफेरल बॉडी होगी उसको हम एक्सोलेमा बोलेंगे, और जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। इट इज क्लियर? ठीक है, बाहर वाली बॉडी को क्या बोलेंगे हम? एक्सोलेमा, और जो इसके अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा प्रेजेंट उसको हम एक्सोप्लाज्म बोलेंगे। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे अगर मैं स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताऊं, यहां से क्या निकलेगी? डेंड्राइट्स हम ऐसे बना लेते हैं पाउडर टाइप। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां पे एक्सॉन हिलॉक। अब ये वाला जो पार्ट है दैट इज एक्सॉन। अब इसके यहां पे ना देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ शिजवान सेल। ठीक है, अब इसके अंदर यहां पे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है। यहां पे ये जो मैं अंदर बना रही हूं ना, दिस वन क्या प्रेजेंट होती है? माइलिन शीथ। इसको हम क्या बोलेंगे? माइलिन शीथ, और ये शेजवान सेल। ठीक है, अब जहां जहां पे ये स्टॉपेज आ रहे हैं, आपको पता लग रहा है ना माइलिन शीथ या शेजवान सेल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? नोड्स ऑफ रैनवर। ओके, क्लियर है? ये इतनी बात क्लियर हुई। एक बार हम पीछे जाते हैं, यहां पे देखो माइलिन शीथ ऑलरेडी डिस्कस, शेजवान सेल ऑलरेडी डिस्कस, नोड्स ऑफ रैनवर। अब इसके बारे में अगर आपको कोई पूछे तो आपने इसके बारे में कैसे बताना है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सॉन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, मैंने आपको अभी बताया ना माइलिन शीथ एंड नॉन माइलिन शीथ, आप इसको ये भी कह सकते हो। ठीक है, सो in myelinated nerve fibers, Schwann cell form myelin sheath around the axon. अब जिसमें माइलिन है वो किसके अराउंड होगा? Schwann cell के अराउंड होगा, right? And the gap between two adjacent myelin sheath is known as nodes of Ranvier. ये मैंने आपको ऑलरेडी भी बता दिया है। ठीक है, अगर हम नॉन माइलिनेटेड शीथ की बात करें, ये अच्छा ठीक है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर फाउंड इन करेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, करेनियल नर्व्स होती हैं, उनमें ये फाइंड आउट होता है। एंड इन नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर शिजवान सेल फॉर्म ही नहीं करते हैं माइलिन शीथ। जो ये वाला पार्ट होगा ना, ये अंदर वाला, ये फॉर्म ही नहीं करेंगे। ओके, एंड आर विदाउट नोड्स ऑफ रैनवियर। अब देखो यहां पे अगर स्पेस ही नहीं अवेलेबल है, ये फिर एक्सॉन कैसे होगा? इट इज लाइक दैट, इसमें स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है, नोड्स ऑफ रैनवियर प्रेजेंट ही नहीं होंगे। दे आर कॉमनली फाउंड इन ऑटोनॉमस एंड सिमेट्रिक न्यूरल सिस्टम। किसमें पाए जाते हैं? ऑटोनॉमस और सिमेट्रिक न्यूरल सिस्टम में। और आप ये वाला जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये बेसिकली एक्सॉन का इनर स्ट्रक्चर है। उसके अंदर जाके ये माइलिन शीथ है जो हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस की थी, फिर उसके अंदर जाके ये लेयर्स आती हैं, एंडोमेट्रियम, पेरिमियम एंड फेसिकल। फिर उसके आगे जाके इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर एपिन्यूरल शीथ, ये वाली, ये जो स्पेस दिख रही है ना, ये एपिन्यूरल शीथ। बट फॉर द टाइम आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से रिमेंबर करना है। ओके, तो आज हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अगले लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय, टेक केयर।